अचानक मलका के बहुत से बच्चों की वफात के बाद एक बेटी जिंदा बची, जिसका नाम शहजादी बीले रखा गया। बादशाह की वफात के बाद मलका के लिए उसकी कुल कायनात शहजादी थी। वो हमेशा हसीन लिबास में मलबूस रहती, कभी परी के रूप में तो कभी शिकार पर जाने वाली शहजादी के तौर पर। मलका, जो अपनी बेटी की शादी देखना चाहती थी, नहीं जानती थी कि उसे शादी के लिए कैसे कायल करे। बेलिसिमा, मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी मगरूर न बनो। तुम इन बेहतरीन बादशाहों को क्यों हकीर समझती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इनमें से किसी से शादी करो, लेकिन तुम मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मुझे सुकून से रहने दें। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। मलका शहजादी के इस फैसले पर सख्त नाराज थी। बहुत सोचने पर उसने एक जादूगरनी से मशूरा करने का फैसला किया, जिसे सेहरा की पुरी कहा जाता था। ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए खौफनाक शेरों के दरमियान से गुजरना पड़ता था। मलका ने सुन रखा था कि अन शेरों से महफूज गुजरने के लिए मगरमच्छ के अंडों से बना केक उनके आगे डालना होगा। लिहाजा मलका ने खास केक एक छोटी सी टोकरी में रखा और परी की तलाश में रवाना हो गई। काफी दूर चलने के बाद एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठी और फिर गहरी नींद सो गई। जब वो जागी तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि टोकरी खाली थी, केक गायब हो चुका था। और मुसीबत ये कि उसी वक्त उसे शेरों की धाड़ सुनाई दी, जो उसे ही तलाश करने आ रहे थे। खौफ के मारे वो एक कदम भी न चल सकी और उसी दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी वक्त मलका ने किसी की आवाज सुनी। उसने देखा दरख्त पर एक छोटा सा बोना बैठा मजे से माल्टे खा रहा था। ओ मलका, तुम्हारा डर बजा है। वो अब तक कई लोगों को खा चुके हैं। अफसोस तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए केक ही नहीं है। मुझे अपनी मौत का सामना करना होगा, लेकिन अगर मेरी प्यारी बेटी की शादी हो चुकी होती तो मुझे इतना गम न होता। ओह, तो तुम्हारी एक बेटी भी है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं बीवी की तलाश में हूँ। अब अगर तुम वादा करो कि वो मुझसे शादी करेगी, तो कोई शेर, चीता या रीछ तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। मलिका ने उसकी तरफ देखा और उसके बदसूरत चेहरे से इतनी ही खौफजदा हो गई जितनी पहले शेरों से थी। क्या तुम हिचकिचा रही हो मोहतरमा? तुम्हें जिंदा खाए जाने का बहुत शौक है। मलका ने देखा कि शेरों का झुंड पहाड़ी से उसी की तरफ दौड़ा आ रहा था। मुख्तरम बोने साहब, बेलिसिमा आपसे ही शादी करेगी। ओह अच्छा, चलो मैं उससे कर लूंगा शादी। अब याद रखना कि वो मेरी है। दरख्त के तने में एक दरवाजा खुला और मलका अंदर चली गई। मलका ने देखा कि वो कांटों से भरे एक मैदान में खड़ी है। आगे एक झोंपड़ा था, जिसके सामने पेला बोना बड़े फख्र के साथ खड़ा था। मुझे खुशी है कि आप मेरी सास बनने वाली हैं। आप इस घर को देख लें, जहाँ बेलिसिमा मेरे साथ रहेगी। ये ऊंट, कटारे और कांटे वो हमारे उस गिधे को खिला सकती है, जिस पर वो जब चाहे सवारी कर सकती है। इस छत के नीचे कोई मौसम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो नदी का पानी पी सकती है और मेंढक खा सकती है, जो यहाँ काफी मोटे होते हैं। और फिर वो हमेशा मेरे जैसे अच्छे बोने के साथ रहेगी, जो खूबसूरत, दिलकश और खुश मिजाज है, जैसा कि आप मुझे देख रही हैं। ये सब देख कर बदकिस्मत मलका बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आई तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। पहले तो उसे लगा कि ये सब एक ख्वाब है, लेकिन टोकरी में पड़े माल्टे उसे याद दिलाते रहे कि ये सब सच है। वो इतनी परेशान हो गई कि न खा पी सकी और न सो सकी। शहजादी अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करती थी। उसे यकीन था कि मलका उसकी शादी की वजह से परेशान है या कुछ और छुपाया जा रहा है। उसने फैसला किया कि वो सेहरा की परी से मशूरा लेगी, क्योंकि वो उसकी अक्लमंदी के किस्से सुन चुकी थी और उसके साथ ही इससे ये पूछना चाहती थी कि उसका शादी करना बेहतर होगा या नहीं। इसने शेरों के लिए केक तैयार किया और अकेले ही परी को ढूंढने निकल पड़ी। वो फलों से भरे माल्टे के दरख्त के करीब पहुंची तो फिर अपनी टोकरी नीचे रखकर माल्टे तोड़कर खाने लगी। जब आगे बढ़ने का वक्त आया तो टोकरी गायब हो चुकी थी। वो खौफजदा हो गई और रोने लगी। तब अचानक इसके सामने पीला बोना आ गया। क्या बात है खूबसूरत लड़की, तुम क्यों रो रही हो? मैं केक की टोकरी खो बैठी हूँ, जो मुझे सहरा की परी के घाट तक महफूज ले जाने में मदद देती। तुम्हें उससे क्या काम है? मैं उसका दोस्त हूँ
और उतना ही समझदार हूँ जितनी वो है। मेरी माँ किसी गहरे गम में मुब्तला हैं। शायद इसकी वजह में हूँ। वो चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसे मैं अपना शौहर बनने के लायक समझूं। इसलिए मैं परी से मशवरा करना चाहती थी। बोनी ने इंकिशाफ किया कि मलका ने उसका रिश्ता बोने से तय कर दिया है। शहजादी ने हैरान होकर इस रिश्ते से इनकार किया और उसे बेवकूफाना ख्याल करार दिया। गुस्से में बोने ने उसे शेरों से डराने की मुकम्मल कोशिश की। शहजादी ने शेरों की खौफनाक गरज सुनी और खौफ से बोने से मदद मांगने लगी। पीले बोनी ने शादी का वादा करने को कहा। आखिरकार जान बचाने की खातिर उसने बोने से शादी की हामी भरी और बेहोश हो गई। होश में आने पर वो अपने बस्तर पर खूबसूरत लिबास और एक तंग अंगूठी के साथ थी जिसे वो उतार ना सकी। दरबार शहजादी की उदासी से परेशान था और मशीरों ने मुल्का से उसकी शादी का मुतालबा किया। बेलीसीमा ने आखिरकार सोने की कानों के बादशाह से शादी के लिए हामी भर ली, जो उससे बरसों से मोहब्बत करता था। महल में शादी की तैयारियां शुरू हुई। सोने की कानों के बादशाह ने बेशुमार दौलत भेजी और फ्रांस समेत दुनिया भर से कीमती अशिया मंगवाई गईं। शहजादी बेलीसीमा की खूबसूरती इतनी कामिल थी कि उसे मजीद सजाने की जरूरत न थी। बादशाह हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था और शहजादी भी उसकी सखावत, खूबसूरती और जहानत से मुतासिर होकर इससे मोहब्बत करने लगी। मलका खुशी के मारे जागी रही और शहजादी के लिए हीरों से मुज़य्यन जोते और चांदी के कपड़े का लिबास मुंतखब किया जिस पर सूरज की करनों की कढ़ाई थी। बेलीसीमा की खूबसूरती सब पर गालिब थी और वो सब में नुमाया नजर आ रही थी। बादशाह खुशी से झूम रहा था। एक बद सूरत बूढ़ी औरत खौफनाक अजगर के साथ नमूदार हुई जो एक भद्दा सा संदूक घसीट रहे थे। उसने खुद को सेहरा की परी बताया और शहजादी को याद दिलाया कि उसने पीले बोने से शादी का वादा किया था। उसने धमकी दी कि वादा पूरा ना किया तो अंजाम भुगतना होगा। मलका परेशान होकर शहजादी से वादे के बारे में पूछने लगी। बेलीसीमा ने उदासी से जवाब दिया, माँ, आपने भी बोने से वादा किया था। सोने की कानों के बादशाह ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और सेहरा की परी से कहा, हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ मक्कार मखलूक, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बादशाह ने अभी ये कहा ही था कि पीला बोना एक बिल्ली पर सवार नमूदार हुआ। बेवकूफ नौजवान, ये बेवफा शहजादी मुझसे भी शादी का वादा कर चुकी है। देखो।